सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले कि कुछ समय से वीडियो नहीं बना पाया। कुछ मीटिंग्स थी, कुछ बाहर के प्रोग्राम्स थे, जिसकी वजह से कुछ फैमिली फंक्शंस थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और आप तक अपडेट नहीं पहुँचा पाया। बट मैं ये श्योर हूँ कि आपको अपडेट कहीं ना कहीं से किसी न किसी चैनल के थ्रू, किसी न किसी एडवोकेट के थ्रू पता चली गई होगी। फिर भी मैं आपको एक रिमाइंड कराना चाहता हूँ चीज़ों के बारे में। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो AIB 19 को लेकर के था। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 जो कि कंडक्ट हुआ था, उसके रिज़ल्ट को लेके बहुत से लोग आज भी थोड़ा सा नर्वस हैं, क्योंकि रिज़ल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं करा गया है, जो कि होली के आसपास आ जाना चाहिए था। बट ये रिज़ल्ट आपका कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। होली अभी कुछ 2-3-4 दिन पहले ही गई है, तो होपफुली ये रिज़ल्ट आपका इस मंथ में आ जाना चाहिए। तो आप www.allindiabarexamination.com वेबसाइट पे जा कर के रोज़ चेक कीजिए, ये रिज़ल्ट कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो क्योंकि एग्ज़ामिनेशन 19 AIB 19 की जो फाइनल आंसर शीट है वो आ चुकी है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, इसको पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। इस आंसर शीट आने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि कितने लोग पास हो रहे हैं और कितने लोग पास नहीं हो रहे हैं। अब जो लोग पास हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी कैलकुलेशन बिठाई थी पहले की आंसर शीट और अब की आंसर शीट में फ़र्क क्या है? अब जो लेटेस्ट आंसर शीट आई है, आपका रिज़ल्ट इसी आंसर शीट के हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा। अब इस आंसर शीट में जो टोटल क्वेश्चंस हैं, उसमें से 7 क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। अगर हम सेट ए की बात करें, देखिए 4 सेट होते हैं ABCD। तो सेट ए की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 57 एंड क्वेश्चन नंबर 69। ये क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। अब आप सेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं सेट बी में कौन से हटाए गए हैं, सेट सी से और सेट डी से। तो कुल मिला के 7 क्वेश्चनों को हटा दिया गया है, यानी कि अब आपकी जो मार्किंग होगी वो 93 नंबर में से होगी। तो परसेंटेज आपको 93 में से ही निकालना पड़ेगा, यानी कि 40 और 45। जनरल कैटेगरी के लिए 45%, 45 मार्क्स नहीं है, और SC/ST कैटेगरी के लिए आपके 40। तो ये कैलकुलेशन आपको 93, यानी कि 93 नंबर में से परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 93 का जो परसेंटेज निकलेगा, 40% जो निकलेगा वो SC/ST कैटेगरी के लिए, और जनरल OBC कैटेगरी के लिए जो है वो 45%। नंबर नहीं है, फिर बता रहा हूँ आपको ये। अब बहुत से लोग इस आंसर शीट के बाद और नर्वस हो गए होंगे कि वो पास हो रहे हैं या पास नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो रहे होंगे तो नर्वस की ज़रूरत नहीं है, मगर पास नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नर्वस होना बनता भी है। मगर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है, मैं अपना हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये एग्ज़ाम ये तय नहीं कर सकता कि आपके अंदर वकील बनने की काबिलियत है या नहीं है। आप काबिल हैं तभी आपने लॉ क्लियर किया, आप काबिल हैं तभी आपने अटेम्प्ट दिया। तो कहीं ना कहीं गैप रहा पढ़ाई में, कुछ ना कुछ गैप ले लिया आपने, या ठीक तरह से आप फोकस नहीं कर पाए सब्जेक्ट पर, इसकी वजह से रिज़ल्ट गड़बड़ा जाता है। रिज़ल्ट गड़बड़ाने के दो ही चीज़ें होती हैं जिससे रिज़ल्ट गड़बड़ाता है। नंबर 1, आपका ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको सब कुछ आता है, और नंबर 2, आप जो भी तैयारी करते हैं उसे आप इन शॉर्ट इतनी तैयारी कर लेते हैं कि सब आपके जो माइंड से ऊपर निकल जाता है। अब क्वेश्चन पेपर आया, टाइम ड्यूरेशन चल रही है, और आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या आपको लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ ही लिया है, आपको सब कुछ आता है। हर बार बताता हूँ आपको कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने इस एग्ज़ाम में बना लिया तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सीनियर वकील हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्लियर नहीं किया है, मगर वो सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपसे गलती हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। मगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सेकंड अटैम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनको थर्ड अटैम्प्ट दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें अटैम्प्ट आप दे सकते हैं काफ़ी बार, मगर अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें अटैम्प्ट ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? आप ये सोच के चलिए ना।
तो जिन भी लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था और वो सारे स्टूडेंट्स जो पास हो रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिज़ल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। और कितने लोग इस फाइनल आंसर शीट के हिसाब से पास हो रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं, और कितने फेल हो रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, फैमिली के मेंबर बन जाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे एडवोकेट फैमिली के एक मेंबर बन जाते हैं। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा आपसे, जब पास आप हो जाएंगे उसके बाद। धन्यवाद।